एक फर्ज निभाना है मुझको, एक फर्ज निभाना है मुझको, एक कर चुकाना बाकी है। कुछ खून की बूंदें हैं मुझ में, कुछ खून की बूंदें हैं मुझ में, इनको भी लुटाना बाकी है। सफर में जो मैं निकला हूँ, सफर में जो मैं निकला हूँ, मेरी माँ की आंखें भीगी है। ऐ दोस्त जरा ठहरो तो सही, ऐ दोस्त जरा ठहरो तो सही, एक आंसू मिटाना बाकी है। पाकिस्तानी कौम ने कभी जंग में पहल नहीं की, लेकिन ये कौम दिफा करना खूब जानती है। जारियत कभी नहीं और दिफा में कभी कमी नहीं छोड़ी। दुश्मन बार बार आजमा चुका है और बार बार मुंह की खा चुका है। इसी जगह सितंबर की याद में आज यौम दिफा मनाया जा रहा है। वही कौमें दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती हैं और जिंदा रहती हैं जो अपना मजबूत दिफा करती है। पाकिस्तानी कौम ने भी 1965 की शब्द गैर इलाही जंग का मुकाबला करके साबित कर दिया कि वो भी जारियत का मुंह तो जवाब देने की सलाहियत रखती है। 6 सितंबर 1965 की शब्द हमारा हमसाया मुल्क भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन सरहद के मुहाफिज जाग रहे थे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि सोया हुआ शेर भी शेर ही होता है। आवाम पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया। सरों पर तूफान बांधकर दुश्मन से भिड़ गए, जिस्मों पर बारूद दागकर टैंकों के आगे लेट गए। अवाम ने अपना सब कुछ दिफाई बदन के लिए कुर्बान कर दिया। इंतहाई बेसबक ज़माने के आलम में जो रातों बाजी की वो मिसालें कायम की गई कि तारीख में सुनहरी रूप से लिखी जाएंगी। अगर कुर्बानी हक ना अदा किया जाए, जानो माल को वतन पर तरजीह ना दी जाए, ममता अपने जिगर गोशे को कुर्बान करने से गरेजा हो और बड़ा बाप अपने खानदान का सहारा खोने के तैयार ना हो, तो वतन अपना वजूद खो देता है और आज़ादी के बजाय गुलामी का मुकद्दर बन जाती है। जनाब सदर, हम तख्ता और तख्त में से एक चुना करते हैं, हम तख्ता और तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तो क्या चीज है बंदूक किसे कहते हैं, तो क्या चीज है बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफेद चीर दिया करते हैं, हम तो टैंकों की सफेद चीर दिया करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।